स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल से टाइम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 3 अप्रैल 2023 को फिर निफ्टी क्या कारोबार कर सकता है। कल मंडे है पर कल ही इसकी एक्सपायरी होगी। आप जानते हैं कि हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी वीडियो बनाते हैं फिर निफ्टी की। तो एक्सपायरी क्यों है? क्योंकि परसों ट्यूसडे वाले दिन महावीर जयंती है। तो सबसे पहले तो महावीर जयंती की आपको शुभकामनाएं। तो वो पब्लिक हॉलीडे है, स्टॉक एक्सचेंज हॉलीडे है, तो कल ही हमारी एक्सपायरी हो जाएगी। तो चलिए आप जानने की कोशिश करते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डे पर क्या किया मार्केट ने और कल क्या कर सकता है। इसको बेहतर समझने के लिए हम जाएंगे 1 आवर चार्ट में। 1 आवर चार्ट में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने क्या किया और अब क्या कर सकता है। देखिए, कल यहाँ कहीं खुला मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर और उसने उस रेजिस्टेंस का सपोर्ट लिया। देखिए यहाँ पर 3 घंटे यहाँ पर इसने टाइम वेस्ट किया, या टाइम होल्ड किया, वेस्ट तो नहीं कहेंगे, यहाँ टाइम बिताया और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। तो अभी के लिए हमने आपको ऑलरेडी बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैसा रिलेशन होता है। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया और यहाँ से प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर गया है। देखिए आप प्राइस एक्शन देख पा रहे होंगे, ये सपोर्ट, ये प्राइस एक्शन बनाया है इसने, देखिए कितना अच्छा। तो यही प्राइस एक्शन हम वेट करते हैं। अब ऊपर की तरफ देखना है हमें। ये अब एक रेजिस्टेंस पे था, यहाँ से निकल चुका है। अगर यहाँ से निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस वो है, यहाँ दिखेगा हमको 18,300 के आसपास। अगर मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होने के बाद और ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो है वो कॉल राइटर्स का जो है एक स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट एम पैटर्न बना के निकला था। तो कॉल राइटर्स यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस रख कर बैठे होंगे इसमें फिर निफ्टी में। अगर सेकेंड हाफ में यहाँ निकलता है तो हमें इजीली 50-100 पॉइंट ऊपर और मिल सकते हो। यहाँ तक 300 350 तक के लेवल इजीली देखने को मिल पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ट्रेड कर सकते हैं 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस बिना काम ना करें। काफ़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट में और ग्लोबल क्यूज़ भी पॉजिटिव हैं अभी के लिए। तो हो सकता है कि कल भी फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जैसे ही इस लेवल को तोड़ता है ऊपर जाने के लिए हम एक छोटे से 20 से 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैठेंगे। 1:1 ट्रेल करते हुए जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। और मान लीजिए कि 11 बजे ही यहाँ पर आ जाता है मार्केट, तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है और फिर से यहाँ का कहीं का सपोर्ट लेकर ये फिर से ऊपर जाए अगर और सेकंड हाफ में निकले तो हम ज़रूर एक कॉल में बैठेंगे। देखिए बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, सब आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है। और कौन कौन से सिनेरियो आपने सोच रखे हैं, अगर आपके मुताबिक अगर मार्केट करता है तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ईजिली उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला सिनेरियो क्या है, फ्लैट ओपन होने के बाद इसके ऊपर से निकल जाता है तो हम एक छोटा सा 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर बैठ सकते हैं। 11 बजे, 11 से 11:30 बजे के आसपास इस रेजिस्टेंस पे आता है तो हमें यहाँ सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ सेलिंग का कोई भी नेगेटिव रेड कैंडल मिलती है हमको तो जैसे ही उस रेड कैंडल को 5 मिनट की रेड कैंडल को दूसरी रेड कैंडल काटे, हमको उसका स्टॉप लॉस लेकर बैठना है और नीचे के लिए हम बैठ सकते हैं। 1:1 रख कर काम कर सकते हैं और फिर ट्रेल करते जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। यहाँ पर कहीं पर आपको अगर 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में अगर आपको ट्रेड मिलता है, नेगेटिव कैंडल मिलती है रेड 5 मिनट में और दूसरी कैंडल उसको ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो आप बैठ सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस जो था अब वो सपोर्ट बन सकता है, यहाँ से नीचे आएगा सपोर्ट बन के और फिर ऊपर जा सकता है। और 2 बजे के आसपास फिर से ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस पर अगर मिलता है आपको तो फिर खरीद लीजिएगा और फिर सी के लिए खरीद लीजिएगा, पी के लिए नहीं, फिर नीचे नहीं ऊपर जाएगा मार्केट। तो ये जो है वो ऑप्शन चेंज आपको देखनी पड़ेगी उस टाइम पर। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम ट्रेड देने की कोशिश करते हैं, आपको अपडेट करते हैं। और ऑप्शन चेंज जो है वो ऐसे ही वर्क करती है जैसे हमने बताया कि अगर सुबह अगर रेजिस्टेंस पे पहुंचा तो रेजिस्टेंस नीचे जाने को उसको फोर्स करेगा और अगर नीचे आ जाता है तो 2 बजे के आसपास फिर से बायर्स आएंगे जो उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे और ऊपर निकल जाएगा। ऑप्शन चेंज उसमें काम करती है काफ़ी बेहतर। चलिए ये तो हो गई ऊपर की बात। अगर नीचे जाता है तो क्या करना है ये ध्यान रखिएगा। नीचे अब यहाँ पर कहीं आप नीचे देख सकते हैं, 1 डे चार्ट में हम आपको दिखा देते हैं। नीचे के लिए अगर आप देखें तो ये सपोर्ट बन गया है, ये सपोर्ट बन गया है, जो लास्ट ट्रेडिंग डे का ओपन था वो सपोर्ट बन गया है। अगर यहाँ आपको बाइंग मिलती है या यहाँ पर भी अगर आपको बाइंग मिलती है तो हम बाइंग की कोशिश करेंगे। पर सेकंड हाफ में अगर इसके नीचे निकलता है तो हमें ज़रूर ये वाले लेवल देखने को मिलेंगे। 100 पॉइंट बहुत इजीली मिल सकते हैं। अगर सेकंड हाफ में 17,820 के नीचे निकलता है तो हमें 100 से मतलब 70 से 100 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। बाकी सब चीज़ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ आपको ट्रेड दे पाएँ। और ऐसे ही जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कराइए। आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड थैंक यू वेरी मच। अपने 600+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही जुड़े रहिए, धन्यवाद।